पेट्रोल डीजल बेचेंगे झारखंड की जेलों में बंद कैदी, बंदियों को मिलेगा रोजगार, सरकार की भी होगी कमाई। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड के कैदी भी अब डीजल पेट्रोल बेचेंगे। यहाँ भी मुख्य सड़क के समीप की जेल परिसर के पास पेट्रोल पंप खोलने पर विचार किया जा रहा है। राज्य में पिछले 4 साल से इस प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। पहले भारत पेट्रोलियम ने सर्वे किया था, अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से सर्वे चल रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद राज्य सरकार को एक मुकम्मल प्रस्ताव जाएगा कि कहां की जेल पेट्रोल पंप खोलने के लिए सुरक्षित है। पहले चरण में केंद्रीय कारा घागीडीह जमशेदपुर, केंद्रीय कारा गिरिडीह, केंद्रीय कारा दुमका, मंडल कारा चाईबासा, मंडल कारा चासवा, उपकार खूंटी को सर्वे में शामिल किया गया है। कारा महानिरीक्षक ने इन जेलों के अधीक्षकों को सर्वे में सहयोग करने के लिए कहा है। पेट्रोल पंप के लिए जेल परिसर के पास 30 गुना 30 मीटर जमीन की आवश्यकता है। मैं कसम लेता हूं कि चंपई के गढ़ में दहाड़े शिवराज सिंह चौहान, हेमंत सोरेन पर फूटा गुस्सा। कोल्हान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बहरागोड़ा से हुई। चित्रेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परिवर्तन रथ आगे बढ़ा, जिसके बाद शाखा मैदान में भाजपा की परिवर्तन जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व सांसद आभा महतो समेत कई नेता मौजूद रहे। जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिजली चमक रही, घनघोर वर्षा हो रही है, फिर भी आप डटे हैं। ये बतलाता है अंधेरा छटेगा, बादल हटेगा और सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, परिवर्तन आएगा। शिवराज ने अपने अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर मामा का आपको प्रणाम नमस्कार कहकर संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बहनों के द्वारा दी गई माटी को मैं माथे से लगाता हूं। मैं कसम लेता हूं कि झारखंड में जो घुसपैठिए घुस आए हैं उन्हें चुन चुन कर खदेड़ा जाएगा। हेमंत सोरेन वोट की राजनीति कर झारखंड का सौदा कर रहे हैं। अब यहाँ माटी, बेटी व रोटी को सुरक्षित करेगी भाजपा। सीएम एक भी नौकरी व रोजगार नहीं दे पाए। झारखंड में गड्ढे में फंसी शिवराज की गाड़ी, पानी में उतरना पड़ा। पूर्वी सिंहभूम में बोले यहाँ संकट में माटी, बेटी और रोटी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सोमवार को शिवराज सिंह चौहान ने परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने बहरागोड़ा में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। शिवराज मंच पर बोलने पहुंचे तो कुछ महिलाएं अपने हाथ में पोटली में मिट्टी लेकर आई। शिवराज ने उनसे पूछा कि ये क्या है। महिलाओं ने कहा, झारखंड की धरती पर मिट्टी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, रोटी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की सरकार बनी तो मिट्टी, बेटी और रोटी सुरक्षित रहेगी। शिवराज ने मन से कहा कि यहाँ माटी, रोटी और बेटी संकट में हैं। हम आएंगे तो ये डर खत्म कर देंगे। शिवराज ने जेएमएम का फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चल रही है। शिवराज कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गई। ड्राइवर ने कार को गड्ढे से निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं निकली। इसके बाद उन्हें कार से उतरना पड़ा। शिवराज झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं। मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सोरेन की ललकार, कहा जो पैसा आपको नहीं मिला है उसके पीछे बीजेपी की घटिया सोच। गढ़वा में मैया सम्मान यात्रा को शुभारंभ करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमले किए। भाजपा को ललकारते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि अगर भाजपा हेमंत सरकार की योजनाओं को रोक सकती है तो रोक कर दिखाए। कल्पना सोरेन ने कहा कि उन्होंने षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में डाला। इसी वजह से मैया सम्मान योजना की शुरुआत में देरी हुई, नहीं तो हेमंत सोरेन इस योजना की शुरुआत काफी पहले कर चुके होते। उन्होंने कहा कि आज आपको इस योजना की दूसरी किस्त मिल रही है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन 5 महीने के लिए जेल नहीं जाते तो यह आपको 7वीं किस्त होती। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की पूरी तैयारी कर ली थी। अगर वे जेल में नहीं होते तो 7 से 8 हजार रुपए आपके खाते में होते। जो पैसा आपको नहीं मिला है उसके पीछे बीजेपी की घटिया सोच है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर हलचल तेज, इस पार्टी ने रखी बड़ी डिमांड, क्या करेंगे हेमंत। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भाकपा माले तनाव बढ़ाएगी। सीटों की दावेदारी पर माले की 24 व 25 सितंबर को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने भाजपा के विरुद्ध एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। मासद से विलय के बाद भाकपा माले का मनोबल ऊंचा है। धनबाद में दोनों ही दलों ने 9 सितंबर को एकता रैली
रैली के माध्यम से अपना शक्ति परिचय भी दिया था। पार्टी विधानसभा चुनाव के मूड में आ चुकी है। पार्टी से जुड़े प्रमुख नेताओं का झारखंड में आना जाना लगा हुआ है। परिवर्तन महारैली में बोले एमपी सीएम मोहन यादव, बेईमानों के हाथों में चली गई राज्य की सत्ता, नहीं तो देश का उन्नत राज्य होता। गिरिडीह के गांडे में भाजपा की ओर से परिवर्तन महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार आदि सम्मिलित रूप से उपस्थित थे। मौके पर महारैली को संबोधित करते हुए एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा का अकुत भंडार है। झारखंड में खनिज संपदा की प्रचुरता से झारखंड देश में सबसे उन्नत राज्य होता, पर झारखंड की सत्ता बेईमानों के हाथों में चली गई है, जिससे झारखंड विकास के मामले में सबसे निचली पंक्ति पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की देन है। झारखंड निर्माण को लेकर स्व वाजपेयी का जो सपना था उसे यहाँ के भ्रष्ट सरकार ने धूमिल कर दिया है। रांची में चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। बीजेपी ने कहा फर्जी बांग्लादेशी वोटरों की जांच हो। जेएमएम बोली दिसंबर में कराए जाए चुनाव। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में है। टीम विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र का जायजा लेने के लिए रांची पहुंची है। चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। कुछ बातों को लेकर पार्टियों के बीच एकजुट दिखे। मीटिंग के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पार्टी प्रतिनिधियों ने कहा कि हमने आयोग से कम चरणों में मतदान कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आने वाले समय में कई बड़े त्योहार हैं, इसका ध्यान रखते हुए चुनाव की तारीख तय की जाए। झारखंड में झमाझम बारिश, वज्रपात का अलर्ट, कब से होगी भारी बारिश। रांची झारखंड में 29 सितंबर तक बारिश के आसार हैं। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इस दौरान भारी बारिश भी हो सकती है। सोमवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में झमाझम बारिश हो रही है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में 25 से 27 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची के बेड़ो में पशु भरा ट्रक पकड़ाया। पत्थल गांव से लाए गए थे 30 से अधिक गौवंशीय पशु। ट्रक चालक हुआ फरार। गिरफ्तार तस्कर से हो रही है पूछताछ। बेड़ो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बेड़ो महावीर चौक 12 चक्का ट्रक में अवैध रूप से भरकर ले जा रहे गौवंशीय पशु को काफी मशक्कत के बाद धर दबोचा। वहीं चालक भागने में सफल रहा, जबकि ट्रक के ऊपर सो रहा एक युवक मौका देकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। वहीं मवेशी लदा ट्रक को जब्त कर थाना ले आई। पकड़े गए गौ तस्कर ने अपना नाम मोजिद अंसारी, पिता मोहिद अंसारी, ग्राम पंडरी, थाना चान्हो बतलाया। वहीं उसने बताया कि वे लोग पत्थल गांव से गौवंशीय पशु को लोड कर रांची के नगड़ी ले जा रहे थे। इधर गौवंशीय पशु को बरामद की सूचना पर पशु चिकित्सक सभी गायों का परीक्षण किया। वहीं बेड़ो पुलिस पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। इसके अलावा बेड़ो पुलिस पशु तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गिरिडीह में पीसीसी पद तोड़ा। 1 वर्ष पहले 3 करोड़ रुपए की लागत से बना सड़क पाइप बिछाने के लिए बिना एनओसी तोड़ा। गिरिडीह के गांवा प्रखंड के सेरुआ में बगैर एनओसी के जल नल योजना का पाइपलाइन बिछाने के दौरान एक ही पीसीसी सड़क को 2 बार तोड़ा जा रहा है। बता दें कि सेरुआ में लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम हो रहा है, जिसके तहत सेरुआ के मुसहरी टोला में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, जहां पीसीसी सड़क को तोड़कर पाइप बिछाया जा रहा है। जिस सड़क को तोड़ा जा रहा है उसका सुदृढ़ीकरण पिछले वर्ष आरईओ विभाग से लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से डाबर मोड़ से चेरवा भाया जोड़ा सीमर तक कराया गया था, जिसे ग्रामीण जलापूर्ति संवेदक के द्वारा आरईओ से बिना एनओसी लिए सड़क को तोड़कर बर्बाद कर दिया जा रहा है। आज कांग्रेस ने नियुक्त पर्यवेक्षक पहुंचेंगे गिरिडीह। अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सभी विधानसभा से वास्तव स्थिति का लेंगे जायजा। गिरिडीह के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद मंगलवार को गिरिडीह आ रहे हैं। इसी जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार ने सोमवार को पार्टी
कार्यालय में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी अग्रणी संगठन मोर्चा के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। बताया कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी सक्रियता के साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। जिले में सभी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, जिसे पर्यवेक्षक जानने का प्रयास करेंगे। धनंजय सिंह ने बताया कि भाजपा का यह परिवर्तन यात्रा कुछ दिनों के बाद खुद केंद्र में परिवर्तन करेगी। झारखंड के युवाओं से शिवराज सिंह चौहान का वादा, बीजेपी सरकार बनते ही देंगे 2.87 लाख नौकरी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की जनता से बड़ा वादा कर दिया है। कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही 2,87,000 युवाओं को नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सोमवार को परिवर्तन सभा में यह वादा किया। उन्होंने परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बहरागोड़ा में भारी बारिश के बीच शिवराज सिंह चौहान कोल्हान प्रमंडल स्तरीय परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार पर खूब बरसे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की वादा खिलाफी और उनकी नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करा सकता वो सरकार क्या चलाएगा। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, लाखों लोगों की भर्तियां की है। हेमंत सोरेन सरकार को परीक्षा कराने के लिए पूरे राज्य में इंटरनेट बंद करना पड़ता है। झारखंड के अंबेडकर थे विनोद बाबू, राजनीति से ज्यादा समाज सुधार की थी चिंता। झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो का जन्म धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित बड़ा हादा गांव में हुआ था। उन्होंने शिबू सोरेन A.K. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। झारखंड आंदोलन को धार देने में उनकी बड़ी भूमिका रही। समाज सुधार व शिक्षा को लेकर कई बड़े अभियान चलाए। विनोद बाबू का नारा ही था पढ़ो और लड़ो। उनके समर्थक उन्हें श्रद्धा से बाबू कहकर पुकारते हैं। विनोद बिहारी महतो 2 बार बिहार विधानसभा के सदस्य तथा 1 बार सांसद बने। सांसद रहते ही उनका निधन हो गया था। 23 सितंबर को उनकी 101वीं जयंती है। इस मौके पर प्रभात खबर ने उनके बेटे चंद्रशेखर महतो से बातचीत की। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने निर्वाचन आयोग से की बड़ी मांग, बीजेपी नेताओं पर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा जहां परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो वहीं हेमंत सोरेन सरकार भी सोमवार से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत कर रही है। दूसरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग की टीम भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा रांची पहुंच चुकी है। लेकिन चुनाव से पहले झामुमो ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव का संचालन दिसंबर के प्रथम सप्ताह से कराने की मांग की है। साथ ही प्रचार प्रसार का एक समान अवसर देने के साथ साथ कई अन्य मांग भी रखी है। पत्र में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर भी बड़ा आरोप लगाया है। सत्ता में काबिज झामुमो ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि विधानसभा 2019 का चुनाव 23 दिसंबर को संपन्न हुआ, जबकि 29 दिसंबर को नई सरकार का गठन किया। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कार्यकाल को पूरा करने के लिए विधानसभा चुनाव दिसंबर से पहले सप्ताह से कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को एक समान अवसर देने की मांग की है। उन्होंने आगे लिखा है कि हमारे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों को सुरक्षित फ्लाइंग जोन उपलब्ध करवाकर हमारे मुख्य स्टार प्रचारकों के फ्लाइंग जोन और समय में कोई बाधा न आए, यह भी सुनिश्चित करें। चुनाव से पहले झारखंड सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, सीबीआई को सौंप दी घोटाले की जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस संबंध में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि विधानसभा नियुक्ति में कई गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए इस मामले की जांच कराई जाए। पूर्व में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि झारखंड विधानसभा में साल 2007-8 में करीब 150 लोगों की नियुक्ति की गई थी। आरोप लगे इन नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है, नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, यहां तक कि अयोग्य लोगों को भी नियुक्ति दे दी गई। इन आरोपों को लेकर शिवशंकर शर्मा नायक याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की थी। इस मामले में जांच के लिए जस्टिस विक्रम आदित्य की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय आयोग का भी गठन हुआ था।
चुआड़ विद्रोह के नायक शहीद रघुनाथ सिंह भूमिज को उनके शहादत दिवस पर किया गया याद। सकाची मेरीन ड्राइव चौक में बिरसा सेना समेत अन्य आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों ने चुआड़ विद्रोह के नायक शहीद रघुनाथ सिंह भूमिज को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मेरीन ड्राइव चौक में उनके नाम से की गई पत्थलगड़ी पर माल्यार्पण कर नमन किया। बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप ने कहा कि झारखंड वासियों को वीर शहीदों की जीवनी से सबक लेना चाहिए। उन्होंने अन्याय व अत्याचार के खिलाफ बिगुल फूंका, राज्य व देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी। हम सबों को उनके बताए व दिखाए राह पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।